जी प्यारे भाई, स्केप्टिक मुस्लिम अनम्यूट कर ले। हेलो। यस स्केप्टिक मुस्लिम भाई। जी क्या हाल है, सबका ठीक है? जी एकदम ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। जी सर। सर मुस्लिम है अभी तक? जी जी। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर ये अत्तहियात में वाहदहू ला शरीका लहू कहाँ से आ गया, जरा बताइएगा, मैं जब तक पानी भरता हूँ पीने के लिए। मेरी आदत है पढ़ने की, अगर तो नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। आपकी आदत है पढ़ने की? अच्छा, वैसे बोलने की, पढ़ने की नहीं। बोलने की, जी जी। हाँ हाँ, लेकिन होना तो चाहिए ना जहाँ पे आप कहाँ से आपने सीखी है ये? नहीं, आपकी आदत के हिसाब से आप कोई भी दुआ में जो है हेर फेर कर सकते हैं। मतलब कहीं मना नहीं है। अच्छा, कुछ भी एडिशन डिलीट किसने कहा आपको नहीं मना करो, है? मना नहीं है। किसने कहा आपको मना है? कैटेगोरिकल मना नहीं है। कैटेगोरिकली मना कहीं नहीं किया गया। अगर आपको दिखा दूं कि दीन में आप कुछ भी नई चीज ऐड नहीं कर सकते, आप नहीं नहीं, जहन्नमी है। वो आप एक अलग बात कर रहे हैं। भाई आप वो बिदअत है। दुआ में आप चीजों को ऐड कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताओ, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे तो चलेगा? सॉरी, जी 4 रकात, सॉरी मैं माय बैड। सुबह की फजर में कितनी रकात होती है फर्ज? 2। आप 3 पढ़ोगे तो चलेगा? नहीं नहीं, क्योंकि वो 2 ही कहा गया। एग्जैक्टली उधर तो उसी तरीके से। कैटेगोरिकली मेंशन्ड है ना कि 2 पढ़नी है। ओके, अत्तहियात भी अगर मैं आपको मेंशन बता दूंगा कि कैसी पढ़नी है, तो आपका एक्स्ट्रा लगाना वो गलत साबित होगा कि नहीं होगा? नहीं, गलत साबित होना है तो कर दें, लेकिन ये दुआ है। दुआ के अंदर आप जो मर्जी मांगना चाहें वो आप मांग भाई सकते हैं। जो कोई इमानत दुआ नहीं है। सेट दुआ है, जो रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बताई हुई है कि इसमें ये पढ़ना है, तो उसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं? आप अत्तहियात को छोड़ के अगर कोई दुआ पढ़ रहे हैं नॉर्मली, वो दुआ है, उस पर मैं सवाल नहीं कर रहा। तशहुद में आपके रसूलुल्लाह ने ये बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं मेरे भाई? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते, ताकि पता नहीं क्या ऐसा ईगो आप लोगों का हर्ट हो जाने का आपको खतरा रहता है कि बताने के नहीं, आप बावजूद भी कहते आप हैं उसको कि एक्सेप्ट नहीं उन्होंने करते। आप कहते हैं कि नहीं कहा, ठीक है मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें क्या मसला है? थैंक यू। जी भाई, चलिए आज के सवाल पे आते हैं। जी जी स्केप्टिक मुस्लिम भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते, किसी क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो आप क्या जी, होते? हिंदू होता या क्रिश्चियन होता? ओके, घंटी बजा रहे होते आप भी मंदिर में? जाहिर है, मेजॉरिटी जिस तरह आवाम है उस तरह ही है। ओके, तो सर फिर आप में और वो हिंदू में क्या फर्क है फिर? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ। एग्जैक्टली मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि आप मुसलमान भी इसी वजह से है ना, क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ ऐसा ही है। ओके, तो भाई फिर आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए इस वजह से मुस्लिम है, वो हिंदू घराने जी में पैदा हुआ इस वजह से हिंदू है, तो फिर जी। ये हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से फिर वो जन्नत जहन्नम का जो फैसला हो रहा जन्नत जन्म का फैसला ईमान के ऊपर होगा। है, एग्जैक्टली और आपका ईमान इस वजह से भाई, यार इतना समझाने के बाद आप फिर से वो उसको अन समझा समझ के आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आपने खुद ये कहा कि आपका ईमान इस वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, वरना आप कोई घंटी बजा रहे होते, कोई मंदिर में नहीं, पूजा कर रहे होते, आप आरती ईमान को कर रहे समझे होते। नहीं जो मैं कह रहा हूँ। आप ईमान को समझे नहीं। मेरा मेरा ईमान से क्या आप मुराद ये समझा नहीं दे? है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ या फिर मैं रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ। प्राइमरीली इशू ये है
कि हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होती है ना मॉडर्न डे में, तो वहां पर ये सर मुराद ली आप जाती है। फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान घराने में पैदा हुए थे इस वजह से मुसलमान? मैं पर्सनली जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, मैं सिर्फ इस वजह से मुसलमान अभी तक रहा हूँ क्योंकि मैं फिलॉसफी पे यकीन रखता हूँ, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे। मतलब किस ईयर तक आप सिर्फ इस वजह से मुसलमान थे क्योंकि आप घर में मुसलमान घराने में पैदा हुए? ये तो कोई पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मे बी 21 अरे 22 भाई, जब सोचना शुरू किया। अच्छा 21 22, मतलब 22 जी साल तक, उसके बाद आपको ये अकल आई कि मुझे जी फिलोसॉफिकली देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? जी बिल्कुल। ओके। अगर उसके पहले, यानी आप ये समझ लो, जैसे कि पिछले वाले भाई ने भी कहा था कि 20-21 के बाद आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो इस्लाम में 20 साल तक का एक ऑप्शन होना चाहिए था ना, कि 20 साल तक अगर आप नॉन मुस्लिम रहते हो तो, और उसमें अगर आपकी मौत वौत हो जाती है तो आपको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी अभी 20 साल के बाद आने वाली है। उसके बाद आपके ऊपर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। सवाल तब उठेगा जब अकल आ जाएगी ना, उससे पहले क्यों उठेगा? किसने कहा आपको? ये तो कॉमन सेंस कहती है। नहीं, Yes, इस्लाम skeptic कॉमन Muslim. सेंस पे। एक सेकंड, ये स्केप्टिक वेलकम मुस्लिम, मैडम साहब। तुमने और मैंने पहले बड़ी डिटेल में बात की है। तुम्हें एल्जाइमर्स है या तुम जानबूझ के सेम चीज 10-10 लोगों से पूछते हो? आपसे किस बारे में मेरी बात हुई है? ये सेम टॉपिक जो तुम यहाँ पे लेके आए हो, लॉजिक वाला और फिलोसफी वाला, इसके ऊपर तुम और मैं बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, और ये सेम बात तुमने की है कि यार ये तो लॉजिकल बात है, और वहां पे मैंने तुम्हें लाइक, डू यू हैव एल्जाइमर्स? नहीं, मेरी आपसे बात नहीं हुई इस बारे में। हुई है। यार देखो, बात सुनो, मेरी जान आपको बात गलती सुनो। लग रही है। नहीं, मुझे गलती नहीं लग रही। आई एम ए पर्सन जिसको अगर किसी बंदे के साथ ऐसी बात हुई हो जो कि नॉर्मल लोगों से नहीं होती उन्हें तो मैं वैसे ही नहीं भूलता, लेकिन जो नॉर्मल बातें हुई होती हैं वो भी मैं नहीं भूलता 90% ऑफ टाइम। ठीक है, द थिंग इज, तुम्हारे साथ पहले भी बात हुई और तुम लोग झूठे भी हो, दैट्स आल्सो ट्रू एज वेल। यानी कि तुम सेम आर्ग्यूमेंट, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, सेम बात दोबारा लेके आ रहे हो। कब बात हुई थी भाई आपकी यार, मेरी? तुम लोग ऐसे क्यों करते हो यार? आपकी और मेरी कब बात हुई थी? यार तुमने नाम भी नहीं चेंज किया, तुमने सिर्फ YouTube आईडी चेंज की है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी YouTube मैं कसम आईडी खा सकता हूँ है, मेरी आपसे इस बारे में नहीं बात हुई। यार देखो बात सुनो यार, देखो तुम्हारी YouTube आईडी सिर्फ नहीं है, ठीक है, एंड Oh my- योर लहजा, योर स्टाइल और तुम्हारा नाम तीनों सेम है। मेरी नहीं बात हुई आपसे। हाँ, हुई है, और ये मेरी लाइव स्ट्रीम्स में पड़ी है। अभी कोई ना कोई बंदा एग्जैक्टली बता देगा कि किस लाइव स्ट्रीम में तुमसे बात हुई है, क्योंकि ये बात हुई हाँ हुई जी, है। प्लीज बता दे कौन सी लाइव स्ट्रीम में उससे बात हुई फर्क है। नहीं पड़ता मुझे तुम्हें कोई प्रूफ करने के लिए, बट द होल आइडिया इज दैट यू आर ब्रिंगिंग सच ए सिली आर्ग्यूमेंट, जो कि तुम पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुके हो इस आर्ग्यूमेंट पे, कि ये तो लॉजिकल बात है। तो ये लॉजिकल बात तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने क्यों नहीं दी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब दे देना। मेरे ख्याल में तो दी है। ओके, किधर दी है उसका रेफरेंस दे दो। मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ओके डन, तो इसका मतलब है नहीं किया, हैं? फिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कह दिया कि की है और रेफरेंस नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। देखो भाई, यही वो बात है, द सेम आंसर तुमने पहले भी मुझे दिए थे, और ये लाइक तुम अपने आंसर भी नहीं चेंज कर रहे। नहीं, लेकिन एडम साहब, अगर इसके पास हवाला नहीं है तो ये किस बुनियाद मैं पे इस आपको चीज क्या को कह बोलूं? रहा है? भाई स्केप्टिक मुस्लिम, अगर आपके पास हवाला ही नहीं है तो आप कैसे ये बात कह सकते हो? यानी कि आई मीन फिलहाल हवाला नहीं है। नहीं, हवाला है ही नहीं। स्कैटर्ड पड़ी हैं लेकिन ऐसी तो भाई कोई फिलहाल देखो, चीज नहीं है है। ही स्कैटर्स नहीं। स्कूटर नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी कि हवाले बनाए ना, तो बातें करते हैं उसके हवाले बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए? इस वक्त आपकी भाई एज क्या है? मेरी भाई इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी मेरी एज 27 है। 27 है। 22 से आप स्केप्टिक हो गए, जैसा कि अभी आपने बोला है।
5 साल हो गया आपने एक हवाला नहीं बनाया। नहीं, आई मीन वीडियोस की फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। भाईजान Organized 5 साल हो गए, 5 साल से आपके पास हवाला किस चीज का वो बताएं, उस पर बात करता हूँ आज, क्योंकि आपसे बात हाँ, हुई है मेरी, ये मुझे चलो, बताएं। चलो। 5 साल में लॉजिक के ऊपर और फिलोसफी के ऊपर इस्लाम को जज करते हुए किस चीज का हवाला आपने कलेक्ट किया हुआ है जिसमें बात कर सकते हैं? चलो तो आपको देते हैं, मैं कमान आपको देते हैं। जनरल अकल पे बात करता हूँ। अगर अकल को बात समझ आ जाती है तो ठीक है। अकल अरे नहीं, इस्लाम अकल, की बात अकल से कैसे होगी यार? हाँ मैं अकल पे बात करता होता हूँ, मैं आपसे अकल पे भी बात करता हूँ, लेकिन क्या जी। अकल के लिए आपके पास नकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नकल नहीं करेंगे ना उसके बाद, फिर ये नहीं कि कुरान और हदीस का कोई रेफरेंस देंगे, सिर्फ अकल पे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बात की थी और आपने कहा था जी जी बिल्कुल, और जैसे ही मैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर जाऊंगा वहां पे आप जाके कहेंगे नहीं जी कुरान तो ये कहता है, और फिर आप अकल को छोड़ के कुरान की आयत पे आएंगे। तो लिहाजा आप दोबारा नहीं आना आपने कुरान की आयत पे, ओके? क्योंकि आप आएंगे और मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा जी, आप अक्ल से समझा दें मुझे कि इस्लाम लॉजिकल दीन कैसे है, अक्ल से समझाएं जरा। मेरे मुताबिक जो मुझे समझ आई है फिलहाल, इस्लाम जो है वो आपने आर्गुमेंट सुनी होगी, साइंटिफिक किताब नहीं है। तो अच्छा भाई, साइंटिफिक आप अपनी बात करें, मैंने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, शॉर्ट तरीके से रख दें ताकि पता लग जाए सबको। ठीक है ठीक है। इस्लाम जो कुरान है वो एक साइंटिफिक बुक नहीं है, ना ओके, ही ये कोई वंस अगेन सोशल। दोस्तों क्या कहा मैंने से क्या कहा था कि आपने अब नकल पे नहीं जाना, और ये बंदा फिर सीधा कुरान पे गया कि नहीं गया? मैंने क्या बोला था दोस्तों आप सबको कि लास्ट टाइम भी इसने यही किया था कि लॉजिक से समझाऊंगा, और लॉजिक से समझा के मैंने कहा था फिर अब आप किताब पे नहीं जाएंगे, और ये फिर किताब पे चला गया। तो लॉजिक गई बाहर में, लॉजिक गई बाहर में, यहाँ पे अब लॉजिक खत्म हो गई है। अब ये फिर नकल पे जाएगा। अब नकल पे जब जाएगा तो जब मैं इसको आयतें दिखाऊंगा तो कहेगा नहीं हमने तो लॉजिक पे जाना है। सेम सेम स्टूपिड आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा है जिस बंदे को लॉजिक का ही नहीं पता लॉजिक कैसे कहते हैं। लॉजिक में बुक पे क्यों जा रहे हो? ओके, लॉजिक से बात करते हो, बुक की बात करते हो, बुक साइंस की किताब है, डन। मुझे बताओ कि कुरान जो है वो अल्लाह का नाजिल करता है, लॉजिक से कैसे साबित होता है कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए भेजा था, किस तरीके से भेजा था? नहीं साबित किया जा सकता। ओके, तो फिर लॉजिक और फिलॉसफी गई बाहर में यहाँ पे। यानी कि बेस ऑफ द कुरान जो आप मेंशन कर रहे हैं, कुरान साइंस की किताब है, साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है। उस किताब की जो बेस आर्ग्यूमेंट है फिलॉसफी के ऊपर कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए कुरान भेजा था, किस तरह नाज़िल किया था, वो आप साबित नहीं कर सकते फलसफे के ऊपर, तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डालेंगे भाई? किसी तरह से भी नहीं साबित हो सकता कि कुरान नाजिल हुआ है। तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डाल सकते हैं जब आप बेस पे नहीं डाल सकते? कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता। तो डन, फिर फलसफे को ला क्यों रहे हैं? फिर इस्लाम जो है वो नकल का काम है, अकल का तो है ही नहीं। अकल की बात की मैंने, तो अकल की बात में मुझे अकल से फिलॉसफी से समझाएं कि एक ऐसा खुदा जो कभी नजर नहीं आता, कभी इस दुनिया में नहीं आता, उसको कोई अकल वाला क्यों माने? क्योंकि इट्स बेटर टू बिलीव इन समथिंग। वाह क्या बात है। जी जी जवाब दे आप, जवाब दे। बाद में पकड़े जाने से बेहतर है अगर तो आप किसी पे कुछ भी नहीं मानोगे। भाई एक सेकंड, किसने क्या किसी पे कुछ नहीं मानोगे? आपने सवाल नहीं सुना भाईजान। फलसफे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है फलसफा यूज करते हुए कि जो सवाल है उसको समझा जाए। मैंने कहा है कि आप किसी पे बिलीव ना करें। मैंने कहा जो खुदा इस जमीन पे नहीं आता, जो कोई देखा नहीं जाता, उस खुदा को मैं क्यों मानूं? मैंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी खुदा को नहीं मानना। तो कौन सा खुदा जमीन पे आता है? आप देख ले, हिंदुओं के सारे खुदा जमीन पे आए, क्रिश्चियंस का खुदा जमीन पे आया, क्या मसला इस चीज में? नहीं, क्या एविडेंस है कि वो खुदा थे? भाई वो एविडेंस हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम फलसफे की बेस के ऊपर, फिलॉसफी की बेस के ऊपर मैं सिंगल बात कर रहा हूं। देखिए, एविडेंस किसी और का लेना है वो बात की बात है, हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा सुनिए आप गौर से। जो खुदा इस दुनिया में अपनी क्रिएशन के पास आके रह नहीं सकता, जान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे खुदा को मैं क्यों मानूं? सिंपल सवाल, फिलॉसफिकली बताएं। I mean, उसका आना जरूरी नहीं है। मैंने कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है। तो आपने कहा कि वो क्यों नहीं आता, तो मैंने कहा वो जरूरी नहीं है। मैंने कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है। अभी मैंने कहा है कि मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूं जो हमारे दरमियान आके बस ही नहीं सकता। हाँ, तो वो नहीं आता ना, आपने ये कह रहे हैं ना कि वो नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या क्यों नहीं? यार तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता। फिलॉसफी तुमने अपना अम्मा की गोदी में बैठ के सीखी थी जब तुम दूध पी रहे थे अम्मा का। फिलॉसफी कहते किसने? मुझे फिलॉसफी की डेफिनेशन दो। व्हाट डज फिलॉसफी मीन? मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, तो आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं मेरे साथ?
मैं बहुत तमीज से ही बात कर रहा हूँ भाई, अम्मा की गोद ये में भी ही सारे आपने बैठ के दूध पी के ही बड़े हुए हैं, ये गलत दूध बात है पीते ना, बच्चे ही होते हैं। ये हया के अच्छा खिलाफ है। मुझे बताएं फिलॉसफी कहते भाई हैं किसे? विक्टिम कार्ड मत खेल यार, आप स्केप्टिक मुस्लिम भाई प्लीज आप प्लीज इससे टॉपिक पे इससे बात आप करो। रेस करें। यार स्पेक्टिव साहब, फिलॉसफी किसे कहते हैं? गूगल पे सर्च ना करें, सिंपल बताएं। नहीं, गूगल भाईजान फिलॉसफी किसे कहते हैं? स्टार्ट स्पीकिंग। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो आई एम नॉट यानी आस्किंग कि व्हाट अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट इज, आई आस्क व्हाट डज फिलॉसफी मींस। एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करता है, एक एविडेंस स्टेप बाय दूसरे स्टेप एविडेंस को ऊपर कंक्लूड चलता है। करता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। लो जी दोस्तों, हाँ, बिल्कुल। फिलॉसफी जो है ना, एविडेंस से एविडेंस को ब्रॉडर कंक्लूड करने का नाम हो गया। अब लो जी, ये नई ब्रॉड फिलॉसफी की टर्म्स में हो डेफिनेशन गया। आई है। फिलॉसफी की नई डेफिनेशन जो है वो आप है बता एक दें, आप बता एविडेंस से दें। दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करना है। ये फिलोसॉफिकली डिस्कशन करने आए थे जिनको फिलॉसफी का नहीं पता फिलॉसफी कहते किसे। आप बता दें। फिलॉसफी इज अ स्टडी एंड अ साइंस to determine the fundamental nature of some kind of a knowledge, reality or existence. Okay, now सो इज साइंस। अब आप मुझे कह रहे हैं, सब्र करें यार, अब आप मुझे कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल किया फिलोसॉफिकली मुझे बताएं, by going into the fundamental nature, reality and existence and of knowledge of Allah, कि वो अपनी धरती में अपनी कायनात में क्यों नहीं आता, वो बताएं मुझे। मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी, इसका मतलब है आप फिलोसॉफिकली कोई आंसर नहीं मुझे दे सकते। आपने कह दिया मर्जी है उसकी, वो आपने ये भी नहीं कहा कि आपको अल्लाह ने कहा था मेरी मर्जी है मैं दुनिया में नहीं आ सकता। कुरान में कहीं लिखा है? साइंस की किताब है ना कुरान। उसने अपने ये प्रॉफिट्स भेजे, उसकी मर्जी है, और उसने उसने नहीं अपने आना। प्रॉफिट अच्छा, अल्लाह ने जितने भी कुरान में प्रॉफिट भेजे, कोई प्रॉफिट है जो इंडिया में आया हो, चाइना में आया हो? कोई एक प्रॉफिट बताया उसका नाम? हो सकता है आया हो सकता है। हो सकता है आया हो ना, लेकिन अल्लाह ने बताया कोई नाम? नहीं बताया। नहीं बताया। लेकिन अल्लाह को इजराइल में और इजिप्ट और इजराइल में 28 प्रॉफिट्स के नाम दे दिए, लेकिन ना तो इधर का बताया ना उधर का, किसी और का बताया। क्यों? मर्जी है उसकी। क्योंकि चोरी का माल था, उसने प्रॉफिट और चोरी ही किया तौरात से, क्योंकि प्रॉफिट आए ही सिर्फ इजराइल में, तौरात में, क्योंकि इजराइल के लिए ही दिए गए थे और इजराइल को ही चुना गया था और इजराइल लैंड में ही चुना गया था और इजराइल लैंड ही उन्हें दिया गया था। तो अगर आप जूस को देखते हैं तो दैट मेक सेंस कि उनके सारे प्रॉफिट वहीं पे आए हैं, क्योंकि इसी कौम को चुना गया था प्रॉफिटहुड के लिए। मगर अगर अल्लाह जो है वो पूरी कायनात के लिए, उसने पूरी कायनात में तमाम प्रॉफिट भेजे थे, तो उसको किसने चुना इधर के था? 28 प्रॉफिट, शट अप भाई, इधर के 28 प्रॉफिट बताने के अलावा इधर उधर के कोई 28 नहीं तो 5, 10, 20 प्रॉफिट भी तो बताता। किसने चुना था? यहूदियों के खुदा ने चुना था, उनकी बाइबल में लिखा हुआ है, यहूदियों तौरात का में, खुदा आपके कौन अल्लाह ने था? नहीं कहा। अल्लाह नहीं कौन था, था यहूदियों का खुदा? अल्लाह नहीं था। क्या एविडेंस है कि वो अल्लाह नहीं था? एविडेंस ये है कि उनकी किताब में कहीं पे अल्लाह नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई। वापस आते हैं, आपका अल्लाह आप इस दुनिया में प्लीज क्यों नहीं थोड़ा आता, जो मेरा सवाल है। डिटेल में पढ़ लें, फिर बात हो जाएगी। अल्लाह जी हाफिज। भाई, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ। भाग गया बंदा, भाग गया यार, फिलोसॉफिकली डिस्कशन करनी है इन्होंने। अब फिलोसफी के पी का नहीं पता, भाई द वे फिलोसफी पी से नहीं लिखते होंगे, एफ से लिखते होंगे, तो इनको फिलोसफी के एफ का नहीं पता, क्योंकि ये एफ से लिखते होंगे ना, फिलोसफी पी से नहीं लिख सकते, इनको पता ही नहीं होगा स्पेलिंग क्या है इसके। वड्डी इन्होंने आगे, ये बंदा इतना 2 नंबर है दोस्तों, इतना 2 नंबर है। अब ये भाग गया क्लाउन, इसने सेम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पहले आके दिए थे और यहाँ पे आके बोल रहा है। एडम और अब साहब भाग गया। मुझे एक शिकायत है। सॉरी सर, पहले ही सॉरी सर कर देता ऐसे हूँ आपकी शिकायत से पहले। सुक्की 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 ना बजाया करे यार। अरे ये मेरे को नहीं लगता कि आगे किधर भी जाके ये बोलेगा कि मैं लॉजिक और फिलॉसफी की बुनियाद पे इस्लाम को सही मानता हूँ। नहीं सर, कभी नहीं बोलेगा ये। सर ये बहुत बगैरत है, फिर किसी न किसी जगह पे जाके फिलॉसफी जानेगा। ये लोग वो लोग हैं जो देखते हैं किस जगह के ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसके साथ मैं गेम डाल सकूं, और कुछ नहीं है साहिल साहब। सेम आर्ग्यूमेंट रखा। अच्छा, मैं, आप जब इसे बात कर रहे थे ना, मैं 5 मिनट का बैठा हूं, मैं कहूं यार इस बंदे को मैंने कहां सुना हुआ है, कहां सुना हुआ है? इसका रियल नाम कुछ और लग रहा है, इसने यूट्यूब नाम चेंज किया है लेकिन अपना दूसरा वो अपेरेंट नेम वही रखा। अरे बंदा, मैंने कहा यार, जब उससे बात शुरू की ना, मैंने कहा यार ये तो साला वही है, आवाज अच्छा, भी, लहजा भी, नाम भी। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा एडम साहब। और
सबसे पहली बात, बुनियादी बात तो ये है आदम साहब कि बाय डेफिनेशन ऑफ इस्लाम या इस्लाम की जो मेन रूह आप कह लीजिए, उसकी बुनियाद पे यू कैन नेवर बी ए स्केप्टिक मुस्लिम, यू आर अगेंस्ट कुरान. A एब्सोल्युटली, person cannot be skeptic and a Muslim at the same time. इट्स इम्पॉसिबल. यू आर सो राइट, इसका यू आर सो नाम राइट. ही जो है वो आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो वर्ड आप यूज करते हो ना, पैराडॉक्स कह लीजिए आप, या फिर वो आप एक कुछ तो एक वर्ड यूज करते हो, मेरे जहन से निकल गया. ये वही बात है कि आप ऑक्सीमोरॉन जो है वो स्टेटमेंट है. स्केप्टिक, ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, थैंक यू, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्केप्टिक होते हुए आप मुस्लिम. मुसलमान होना मतलब आपने ईमान लाना है, आप उसमें स्केप्टिक नहीं हो सकते सर जी कि असल में मैं आपको बताता लग हूँ रहा है. हाँ, सर, ये असल में वेस्टर्न लोगों के गुलाम है. वेस्ट में हाँ, चूंकि फिलोसॉफिकल स्केप्टिक मुस्लिम्स बनना शुरू हो रहे हैं अब नए, क्योंकि देखें स्केप्टिक जूस हैं आपके पास और स्केप्टिक क्रिश्चियंस हैं आपके पास वेस्ट में, ठीक है. दे आर स्केप्टिक्स, दे टॉक अबाउट फिलोसफी, ठीक है. एंड फिलोसफी इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स जो कि वेस्ट में पढ़ाया जाता है आपको रिलीजियस इंटर रिलीजियस स्टडीज के अंदर, ठीक है. एंड दे आर वेल एजुकेटेड पीपल जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री ली हुई है इंटरफेथ स्टडीज के अंदर, ठीक है. वो स्केप्टिकली डिफरेंट रिलीजन्स को देखते हैं. अब उसमें से एक क्रिश्चियन ने वो स्टडी कर ली तो वो स्केप्टिक क्रिश्चियन हो गया हुआ. एक जू ने वो स्टडी कर ली है, वो स्केप्टिक जू है. अब एक मुसलमान ने भी अब कर ली तो वो स्केप्टिक मुस्लिम हो गया. नाउ दीज पीपल वेस्ट में जाके वो फिलोसॉफिकली डिस्कशन करते हैं. और उसके लिए अगर आपने किसी चैनल को सुनना है तो साहिल भाई सुनिएगा, जे डायर, ओके, ठीक है. जे डायर एक फिलोसफी में उसने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है. और वो बात करता ही फलसफे के ऊपर है. और उसके पास जो लोग आते हैं वो भी वही आते हैं, पीएचडी वाले या मास्टर्स वाले, और ये वो और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं. अच्छा, जब मैंने उसके पहले चैनल को चॉइस शुरू में होंगे मोस्टली उसमें. जब मैंने सेल से उसके चैनल को देखना शुरू किया ना, तो भाई मुझे गूगल करना पड़ता था बार बार. मैं उसकी वीडियो को पॉज करके गूगल कर रहा था, यार बोल क्या रहा है. यानी वो लफ्ज जो बोल रहा होता था वो इतने कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल वर्ड्स होते थे कि उसको मुझे पूरा पूरा गूगल करना पड़ता था यार. पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था उस लफ्ज को समझने के लिए. मेरी तो वाह, रातों की नींद खराब हो गई थी. 1 घंटे की डिबेट सुन के मुझे 3 घंटे गूगल में लग जाते थे. 4 घंटे में डिबेट खत्म होती थी मेरी. तो ये डंगर जो है वाह. ना सर, ये कॉपी कैट है वहां के, जिन्होंने फलसफे के एफ का नहीं पता. बाय द वे, जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, इसका फलसफा पीएच से नहीं एफ से शुरू होता होगा. इनको फलसफे के एफ का नहीं पता. ये यहाँ पे आके वैसे फिलोसफी जानेंगे. मैंने रातों की नींद खराब कर करके वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन सुनी है. ये यहाँ पे आके जो है ना मुझे फलसफा जानेंगे मेरे सामने. अच्छा एडम साहब, असल में क्या है ना, इनको क्या लगता है कि ये ऐसे थोड़े भारी भारी वर्ड यूज करके ना ये लोग थोड़ा कूल लगेंगे. ये असल इनकी मेंटालिटी होती है कि थोड़ा कूल लगेंगे. अच्छा, वो बीच बीच में डाल देंगे वो, आप जो है ना क्या कर रहे हो, कौन सा वो फैलेसी है यार, फैलेसी वर्ड यूज हाँ, कर देते हैं. हाँ, फैलेसी डाल रहे हो. एडोमेन फलानी. फैलेसी. हाँ, ये डाल डाल के लोग क्या लगता है कि हम लोग थोड़ा कूल लगेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंट लगेगा. वो भाई नहीं लगेंगे तुम लोग कूल, तुम लोग नहीं कूल लगोगे. ये सब वर्ड का भी इस्तेमाल करके तुम नहीं कूल लगते, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम कूल बनने तुमको देगा ही नहीं. हाँ, सोफिस्टिकेटेड, कूल, आप जो भी वर्ड यूज कर ले, नेकेड ट्रूथ भाई, लेकिन इनको ऐसा लगता है अरे रे रे आपने एडोमेन फैलेसी कर दी, आपने फलाना फैलेसी कर दी, आपने ये कर दिया. ये कुछ ऐसे सारे नहीं होते हैं इनमें. फलाना फैलेसी कर दिया. लॉजिकल फैलेसी. ये इस तरीके के डंगर, कुछ डंगर है, लेकिन ये समझते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो. और देखो आम मोमिन तो वैसे भी बेवकूफ होता है. वो देख के ऐसा लगेगा उसको, अरे यार हमारा मोमिन भाई क्या वर्ड यूज कर रहा है यार, ओ हो, एक नंबर, एकदम क्या नॉलेजेबल है. अबे पागलो, ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं होता है. तुम ईमान पे रहो, तुम ये सब फैलेसी कुलिसी ये सब नहीं करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है.